जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत ही सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आवाज बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। बात करें आज के सत्संग की तो आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से सोनल जायसवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा ने इतने मेहर किए हैं कि उनको गिन पाना भी बहुत मुश्किल है। मैं अपने गुरु पा की बेटी लखनऊ से सोनल बोल रही हूँ और इस टाइम मैं 20 अक्टूबर का करवा चौथ के दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी कि मेरे गुरुपा ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ब्लेस करी है और इस टाइम में उसी ड्यूरेशन पीरियड मेरा चल रहा है। मेरा वही टाइम चल रहा है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बट जैसा मैंने बताया था कि इस टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, अच्छा है। पर जब से मैंने कंसीव किया था तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, बहुत एकदम से भूख लगना, वॉमिट फील होना, एवरीथिंग। तो जब से मैंने कंसीव किया तब से मैं यही सोच रही थी कि मैं करवा चौथ का व्रत कैसे रहूँगी, मेरा ये मंथ चलेगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी, मैं कैसे रह पाऊँगी, पूरा एक दिन पार करना है। पर जितना ही मैं परेशान हो रही थी, फिर पता नहीं कहाँ से मुझे हिम्मत आई। मैंने सबसे बात करी, पूछा कैसे रहना है, क्या करना है। सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, ऐसे करना, ना कर पाना तो फ्रूट खा लेना। पर मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास था, अपनी माता रानी पे विश्वास था। और करवा चौथ शुरू होने के पहले मैंने एक दिन पहले रात में और सुबह सरगी के टाइम पे मैंने अपने गुरुपा से, अपनी माता रानी से ये प्रार्थना करी कि बस आप अपनी बेटी को हिम्मत दीजिएगा। आपने जो मुझे ब्लेस किया है जिस चीज़ से, उसकी रक्षा आपको करनी है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है और हिम्मत मुझे देनी है। और एकदम वैसे ही हुआ कि मैंने सुबह सरगी के टाइम पे मैंने अच्छे से मिल्क ले लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए और फिर मैं थोड़ी देर फिर मैं लेटी रही। मुझे लगा था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी। मेरे यहाँ करवा चौथ पे बहुत सारा खाना बनता है, सुहाग की थाली निकलती है, तो बहुत पूरा दिन हम लोग सिर्फ बनाते रहते हैं। तो मुझे था कि पता नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और काम किए बिना मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं आराम कर रही हूँ, ये मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इस चीज़ का कि मैंने काम भी पूरा किया, मैंने पूरा खाना बनवाया, मैंने पूरा काम किया। मैं जैसे हमेशा करती हूँ, एक टाइम से अपने किचन में लगी और मैंने पूरा किया। प्यास तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यास नहीं लगी, करवा चौथ है, हल्की इतनी गर्मी होती है, प्यास ना लगे ये कहना तो गलत है। प्यास लग रही थी, पर एक प्रेगनेंसी में जो कहते हैं जिस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान थी कि कंडीशन मैं रह पाऊँगी, गैस बनेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मुझे भूख फील ही नहीं हुई। ना मुझे भूख फील हुई, ना मुझे वीकनेस लगी और सिर्फ प्यास लग रही थी और वो तो नॉर्मल भी लोगों को, सभी को लग रही थी।
और सिर्फ पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से बिताया, काम किया, खुश रही, हैप्पी रही, एनर्जी भी थी बॉडी में। अपने गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी जब जब घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, या बीच में एक बार हल्का सा चक्कर सा फील हुआ था, बट फिर मैं लेट गई थी क्योंकि बेबी का मूवमेंट भी ध्यान दे रही थी कि हो रहा है कि नहीं। अपने लिए नहीं, बस बेबी के लिए लग रहा था कि पूरे दिन पानी नहीं गया बॉडी में, तो उसको ना कुछ फील हो। और सब कुछ अच्छे से रहा। बस रात में जब चाँद पूजा कर ली, बस जब चाँद निकलने में लेट हो रहा था, तब थोड़ा सा मेरी बॉडी मतलब हिम्मत टूट रही थी। बट फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और कि गुरुपा आप चाँद निकाल दीजिए, अब आपकी बेटी से नहीं हो रहा है। और विदिन 2 मिनट्स भी मुझे लग रहा है नहीं लगे होंगे, और एकदम से बाहर से आवाज़ आई, चाँद निकल आया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात को आप इतने अच्छे से सुन के उसको पूरा करते हैं। और आज और हाँ, एक और बात कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ का फास्ट रखा। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, उन्हें ये था कि अगर मैं इन केस मैं दिन में अगर एक फ्रूट मुझे खाना पड़ जाए तो मेरे मन में वहम ना आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से का मैं भी रखता हूँ, और वो भी मेरे साथ थे और उनका भी दिन बहुत अच्छे से बीता। बच्चों को भी देखा उन्होंने, हमारी जॉइंट फैमिली है, बच्चों को भी देखा, सारा पूजा का काम भी किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उन्हें भी हिम्मत देने के लिए, और इतना अच्छा पति मुझे ब्लेस किया है, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। और आज 21 है, जो 2 + 1 3 बनता है। तो गुरुपा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुपा ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया है जिसका काम चल रहा है। बस लोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी है, फंसा हुआ है, पर मेरे घर के भूमि पूजन, घर का काम सब 3 नंबर ही ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने। तो आज भी हम गए थे लोन के लिए, कॉल आया था, पूरा दिन लग गया, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम वहाँ पर रहे, सब साइन वाइन करना था तो हम गए, हमने किया। पर अभी लोन मतलब सारे प्रॉपर तरीके से भी लोन हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता है। तो उन्होंने थर्सडे तक का बोला है। तो आज 21 अक्टूबर को आज मेरे गुरुपा का दिन है, मंडे। तो काम की शुरुआत हुई है और उन्हीं के दिन उन्होंने बोला है, क्लियर होगा नहीं होगा ये उसी दिन पता चलेगा, थर्सडे। और जो पूरा विश्वास है कि हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमारे लिए अच्छा होगा तो वो ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। मेरे गुरुपा खुद करवाएंगे, और शायद उन्हें करवाना, उन्हें भी पता है कि अब उनकी बेटी इस कंडीशन में बार बार नहीं जा सकती, नहीं बैठ सकती। तो जब ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं ये भी बहुत बड़ा सत्संग अपना शेयर करूँगी कि कैसे हुआ, उन गुरुपा ने करा दिया सब कुछ अच्छे से। और करवा चौथ वाला सत्संग मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरा दिन बहुत अच्छे से बीता, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और आगे मुझे पता है कि मेरे लोन का भी काम हो जाएगा, क्योंकि ठीक करवा चौथ के एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बहुत दिन से परेशान थी कि 4 महीने से लोन के लिए अप्लाई करते करते 2 महीने से काम घर का रुक गया, स्लो हो गया, मतलब रुका नहीं है, गुरुपा ने रुकने नहीं दिया, स्लो हो गया। तो कहते ना, कभी मन इतना भर जाता है कि फिर हम एक दिन आंसू निकल जाते हैं, हम रो देते हैं, फूट पड़ते हैं। और मैंने लाइफ में कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, इवन अपने पापा से भी कभी पैसे नहीं मांगे। तो जब मैंने अपने पापा से ही पैसे के लिए बोला कि मतलब मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, काम शुरू हो जाए, वो मेरे ही पैसे थे जो मेरे पापा के बिज़नेस में लगा रखे मैंने प्रॉफिट के लिए, पर मुझे अपने पैसे मांगने में बहुत अजीब लग रहा था। तो क्योंकि मैंने कभी नहीं मांगा है, एक हस्बैंड की इमेज का भी लगता है, क्योंकि इन्होंने भी कभी किसी से ना पैसे मांगे, ना कभी किसी के पैसे पेंडिंग रखे। तो उस दिन मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों से डगमगा गई थी। विश्वास गुरुपा पे है, बस थोड़ी सी हिम्मत हो गई थी शायद। मैं गुरुपा जो मेरा टेस्ट ले रहे थे, पता नहीं मैं उनके टेस्ट में पास हो पाई नहीं हो पाई, मुझे नहीं पता। तो उस दिन मैं बहुत रोई, और उसके नेक्स्ट डे से या उसी दिन रात से ही गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तू रोया ना कर। मतलब जितने भी मैसेज मुझे दिख रहे थे उसमें यही आता था, तू रोया ना कर, तेरा काम मैं बनाऊंगा, तेरा काम हो रहा है, इसी टाइप के सारे मैसेज थे। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है
कि मेरे गुरुपा जो कराएंगे सब अच्छे से कराएंगे। और सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी को इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। सॉरी गुरुपा, पर बहुत दिन से मन बहुत भारी हो गया था। और अपनी बेटी का आप जानते हैं कि अगर किसी ने मेरे आंसू देख लिए तो फिर मेरे आंसू रुकते नहीं हैं। इसीलिए मैं अपने आंसू किसी को दिखाती नहीं हूँ, या अपनी बात या अपनी कोई फीलिंग भी बताती हूँ या तो मैं बहुत हंस के बताती हूँ या मैं बहुत गुस्से में बताती हूँ। क्योंकि मैं पोलाइट होकर के अगर मैं बताती हूँ गुरुपा ना, तो मेरे आंसू संगत जी सब मेरे आंसू निकल जाते हैं फिर। और मेरा रोना ऐसा होता है कि मेरे आंसू रुकते नहीं, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, आपने अब तक अपने बच्चों को संभाला है, आगे भी आप अपने बच्चों को संभालेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर चीज़ का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।